नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में आपको वर्ग, वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाले जाते हैं उनको हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल और भाग विधि से वर्गमूल सब समझाए थे और गुणनखंड विधि से हमने घनमूल बताए थे। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे दशमलव द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें कि दशमलव संख्या के वर्गमूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। हम वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाया था, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वो प्रयास किया होगा, सीखा होगा। मैं यहाँ पर भी आपको इस वीडियो में भी आपको भाग विधि से साधारण संख्या के वर्गमूल एक बार और बता दूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से वो वर्गमूल निकालना आने लगे। यदि आप साधारण संख्या के वर्गमूल भाग विधि से निकालना सीख जाओगे तो आपको दशमलव संख्या में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि अभी तक जिसने मेरी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तभी आप सब्सक्राइब करना। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो ही सब्सक्राइब करें। यदि आपको मेरी चैनल आपको मुझसे पसंद आती है आपको, तो आप सब्सक्राइब ही कर सकते हैं। तो हम आप यहाँ पर सीखेंगे दशमलव संख्या के वर्गमूल कैसे निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम बिना दशमलव संख्या के वर्गमूल निकालना। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि इस वीडियो में भी आपको थोड़ा बता दूं, जिससे आपको थोड़ा ताज़ा ताज़ा रहे, याद रहे अच्छा सा। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 2025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम जब साधारण संख्या का वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं तो हम जोड़े बनाते हैं दाएं साइड से, उल्टी तरह से बनाते हैं। पहले 25 का बनाएंगे, फिर 20 का बनाएंगे। ठीक, जी में ध्यान देना है कि हम साधारण संख्या में पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं। ठीक, जोड़े हमने सीख लिए। अब हम भाग इसमें किस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं, तो हम सबसे पहले वर्ग का ही भाग देते हैं। जैसे हमारा पहला संख्या बनी हमारी 20। ठीक है, 20 बनी। अब इस 20 में हम सबसे पहले वर्ग का ही भाग देंगे। वर्ग का मतलब है यदि हम 3 का भाग दे रहे हैं तो हम 3 बार देंगे। 4 का भाग दे रहे हैं तो 4 बार ही देंगे। 5 का भाग दे रहे हैं तो 5 ही बार देंगे। ठीक, जो होता है वर्ग का भाग देना। ऐसा नहीं करना कि हमने 3 का भाग 4 बार दे दिया, ऐसा नहीं करना है। तो हम सबसे पहले वर्ग का ही भाग देंगे। हमारी संख्या 20 है, तो 20 से हम जब वर्ग का भाग देंगे तो 4 चौके 16 और 5 25। यदि हम 5 बार देंगे तो हमारा 25 ज़्यादा होगा, इसलिए हम 4 ही बार देंगे। तो 4 लिखेंगे यहाँ पर और 4 लिखेंगे यहाँ पर। तो 4 चौके 16 आएगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे। घटाएंगे तो हमारा 4 बचेगा। ठीक, जो हमने 4 का भाग दिया था वो हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, ये क्रिया हर बार करनी है। ठीक, तो हम जोड़ेंगे तो हमारा 8 आएगा। ठीक, अब हम अंक उतारेंगे 25 का। ठीक, यहाँ पर हम जोड़े के साथ अंक उतारते हैं। ठीक, जोड़े के साथ हमने अंक उतारा 25। अब हमारी संख्या बनी 425। ठीक, यदि हमारे इकाई के स्थान पर 5 है तो लगभग 5 का ही भाग जाता है, तो हम 5 का भाग देंगे। 5 हम यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक, अब हम इस 5 का गुणा करेंगे 85 में। जितना हमारा गुणनफल आएगा हम लिखेंगे 425 के नीचे। ठीक, 5 25, 5 8 40, 2 42। तो 4 25 हमारा आ गया, पूरा पूरा कट गया। ठीक, इस प्रकार से हमारा 45 जो था हमारा वो वर्गमूल आ जाएगा। ये तो था हमारा साधारण संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक, एक और हमने दिया है आपको साधारण संख्या का वर्गमूल। तो हम देखेंगे 15,625 का वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले पीछे से दो दो के जोड़ बनाते हैं, तो 25 का बनेगा, 56 का जोड़ बनेगा और एक बचा सिंगल, तो हम इसको सिंगल का भी जोड़ बना लेंगे। ठीक, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम वर्ग का ही भाग देंगे। तो हमारी संख्या है पहले 1, तो हम 1 का ही भाग देंगे। 1 एकम 1, 1 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है,
अब हम जे वाला एक यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अंक उतारेंगे हम 56 का। ठीक, अब हमारा 2 बार भाग जाएगा तो 2 पर लिखेंगे, 2 यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक, और 2 का गुणा करेंगे हम 22 में तो आएगा 44। तो हम 56 के नीचे 44 लिख देंगे, फिर घटाएंगे तो 2 1 बचा 12। ठीक, अंक उतार लेंगे 25 का। ठीक, यहाँ पर हमने जो 2 हमने भाग दिया था वो 2 हम यहाँ पर जोड़ लेंगे तो हमारे जोड़ में आएगा 24। 22 था, 2 जोड़ा तो 24 हो गया। अब हमारा 5 का भाग जाएगा तो हम 5 लिखेंगे ऊपर और 5 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, अब गुणा करेंगे तो आएगा 1225, जो हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा इसका वर्गमूल आएगा 125। ये हमें 2 सवाल आपको साधारण संख्या के दिए थे कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाले जाते हैं। अब हम निकालेंगे दशमलव संख्या के वर्गमूल। ठीक, अब हम यहाँ से देखेंगे कि दशमलव संख्या वाले वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं। आपको अच्छे से समझना है। यदि आपको समझ में न आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलो तो हम सीखते हैं। अब हमारी संख्या दी है 20.25, ये हमारी संख्या दी गई है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर हम जोड़े किस प्रकार से बनाएंगे। जब हमारा दशमलव यहाँ पर लगा है तो हम इस प्रकार से जोड़ बनाएंगे, पीछे से 20 बनाएंगे, 25 बनाएंगे, और ये और संख्या होती है तो हम और बना लेते जोड़े इस प्रकार से। ठीक है, पीछे से और दशमलव के बाएं साइड में इस प्रकार से जोड़े बनाने हैं। ठीक, यदि यहाँ पर कुछ और संख्या होती तो यहाँ पर हम जोड़ा बना लेते, ऐसे जोड़ा बनाते जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जोड़े बनाते हैं। ठीक, हमारा जोड़ा बन गया 20 और 25 का। इसमें दशमलव संख्या में ओनली जोड़े में थोड़ी दिक्कत पड़ती है कि जोड़ा कैसे बनाना है। ठीक, और बाकी सब हमारा साधारण जैसे संख्या होती हैं, जैसे हम उसके वर्गमूल निकाले थे इस प्रकार से हम इसके ही वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने में दोनों की विधियाँ एक सी हैं, लेकिन थोड़ा है कि जोड़ा बनाना सीख लें कि जोड़ा कैसे बनता है। यदि हम जोड़ा बनाना सीख गए तो हमें दशमलव संख्या में भी वर्गमूल निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। जब हमारा दशमलव लगा है तो दाएं साइड से जोड़े इस प्रकार से बनाते हैं और बाएं साइड से जोड़े इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक, ये तो होगा हमारे जोड़े। अब हमें यहाँ पर जोड़ा बना 20 का। ठीक, हमने बताया था कि हम पहली बार जब भाग देते हैं तो वर्ग का भाग देते हैं। यदि हम 4 का भाग दे रहे हैं तो 4 बार देंगे, 5 का भाग दे रहे हैं तो 5 बार देंगे। ठीक, हमारा 20 है तो हम 4 बार भाग देंगे और 4 ही बार देंगे। ठीक, 4 चौके 16 आ गया। ठीक, जिस 4 हम जिसको भाग दिया था वो हम यहाँ पर जोड़ेंगे, तो हम जोड़ लिया तो हमारा 8 हो गया। 20 में से 16 हटाएंगे तो 4 आएगा। अब आ गया दशमलव, तो दशमलव को हम ऊपर उतार देंगे। ठीक, कहाँ पर उतारेंगे, जैसे हमारा ये दशमलव आ गया, ये दशमलव को हम ऊपर उतार देंगे, 4 दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। बस दशमलव का इतना ही काम था और कुछ काम नहीं है। अब अंक उतार लेंगे 25 का। ठीक, हमेशा जोड़े के साथ ही अंक उतारते हैं तो 25 को उतार लिया। अब 5 बार भाग देंगे, 5 यहाँ पर लिखेंगे और 5 यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो 4 से 25 आएगा, कट गया। ठीक, इस प्रकार से हमें 4.5 हमारा इसका वर्गमूल हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये दशमलव वाला वर्गमूल आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। इस प्रकार से हम दूसरा भी देख लेंगे दशमलव वाला सवाल। अब जो दिया गया है 150.0625, ये दिया गई संख्या दी गई है का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, इस प्रकार से इसमें जोड़े कैसे बनाएंगे आप जोड़ा सीख लें। मेन चीज़ है कि जोड़ा किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक, ये हमारा दशमलव लगा हुआ है यहाँ पर, तो दशमलव के दाएं साइड में इस प्रकार से जोड़े बनाएंगे। 06 का बनेगा, 25 का बनेगा। ठीक, इस प्रकार से दशमलव के बाएं साइड में फिर 50 का जोड़ बनेगा, फिर 1 का बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जोड़े बन गए। ठीक, अब सबसे पहले हम वर्ग का भाग देते हैं, तो हम 1 का भाग देंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा 1 सिंगल है तो 1 कम 1 आएगा, घटाएंगे तो 0 बचेगा। ये वाला 1 हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। अब अंक उतारेंगे हम 50 का, जोड़े के साथ अंक उतारते हैं तो 50 का अंक उतार लिया।
अब हमारा भाग जाएगा 2 बार, तो 2 ऊपर लिखेंगे, 2 यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, तो इस 2 का हम गुणा करेंगे 22 में, तो आएगा हमारा 44। ठीक, अब घटाएंगे तो हमारा बचेगा 6। यहाँ पर हम 2 जोड़ देंगे, और एक क्रिया करनी है, हर बार जोड़ना भी है। तो जोड़ेंगे तो हमारा 22 में जोड़ेंगे 2, तो आएगा 24। अब लग गया हमारा दशमलव आ गया। जैसे हमारा दशमलव आएगा तो ऊपर हम दशमलव को उतार देंगे। किस प्रकार से उतारेंगे? ऐसे ऊपर हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 12 के बाद दशमलव लगा देंगे। दशमलव इतना ही काम है, दशमलव और कोई कार्य नहीं है। अब हमारा आया हमारा 06। ठीक है, तो हम 06 हम यहाँ पर संख्या उतारेंगे जोड़े के साथ, तो हमारी संख्या बनेगी 606। ठीक है, अब 606 है तो हम कितने का भाग देंगे? तो हम 2 का भाग देंगे, जो हमारा 3 बार भाग देंगे तो हमारा 3 यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और 2 वहाँ पर। ठीक है, अब इस 2 का हम इस 242 में गुणा करेंगे, तो आएगा 484, तो हम लिख दिया। ठीक है, अब ये 2 हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा 244 हो जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो 12,625 आएगा। ये हमने जोड़ा उतार लिया 25 का। ठीक, हमने कहा था जब इकाई के स्थान जब 5 आ जाए तो लगभग 5 का ही भाग जाता है, तो 5 ऊपर लिखेंगे और 5 यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो हमारा 12,225, जो हमारा पूरा कट जाएगा। इस प्रकार से हमारा इसका भी वर्गमूल निकलेगा 12.25। ठीक है, 12.25 इसका हमारा वर्गमूल निकलेगा। ठीक, अब चलेंगे आगे। इस प्रकार से हमारा जो भी सवाल है कि 4.6225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हम इसको भी निकाल लेंगे, संख्या उतारी हमने पहले। ठीक, तो हमने संख्या उतारी 4.6225। अब जोड़ इस प्रकार से बनाना है, ये हमारा दशमलव लगा है, दशमलव के बाएं साइड से जोड़ बनाएंगे, 62 का बनेगा, फिर 25 का बनेगा, और दाएं साइड में 4 अकेला है तो 4 का ही जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले वर्ग का ही भाग देंगे, तो 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये 2 हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा 4 हो जाएगा। अंक उतारेंगे 62 का। ठीक है, यहाँ पर हमारा 62 है, यहाँ हमारा 4 है। यदि हम 2 का भाग दे रहे तो 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक ही वही बार भाग देंगे। इससे पहले हमारे आ गया दशमलव, तो हम दशमलव को हम उतार देंगे ऊपर। ठीक है, दशमलव हम कुछ नहीं करना, इस दशमलव को जहाँ पर आ जाए वहीं पर ये उतार देना है। ठीक है, ऊपर। अब हमारा एक बार भाग जाएगा, 41 हो गया, 41 हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, घटाएंगे तो हमारा आएगा 21 बचेगा। ये एक हमने भाग दिया था तो हम एक यहाँ पर जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 42। ठीक है, अब अंक उतारेंगे हम 25 का। फिर हमारा इकाई के स्थान पर 5 आ गया, तो हमारा फिर 5 का ही भाग जाएगा, तो 5 ऊपर लिखा और 5 यहाँ पर लिखेंगे। गुणा कर जाएंगे, 5 का हम गुणा करेंगे 425 में, तो हमारा आएगा 21, 25। इस प्रकार से हमारा जब पूरा कट जाएगा, तो हमारा क्या वर्गमूल आएगा 2.15। ठीक है, 2.15 हमारा इसका भी वर्गमूल आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वर्गमूल दशमलव वाले वर्गमूल आपको निकालना आ गए होंगे। इस प्रकार से हमारा जे भी वर्गमूल है। अब हमारा आ गया 0.00053361 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको सिखाई दिए हैं जोड़ किस प्रकार से बनाना है। दशमलव के दाएं साइड से इस प्रकार से 2 के जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, यदि दशमलव के बाएं साइड में कुछ संख्याएं दी गई होती तो हम यहाँ पर भी जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं जोड़ा बना लिया, तो हमने सबसे पहले आ गया हमारा 0.0, तो हम 0.0 लगा देंगे ऊपर, क्योंकि 0 है और 0 के हम का भाग देंगे कुछ नहीं, तो 0 उतार देंगे, दशमलव लिख देंगे और 0 उतार देंगे। ठीक है, अब हमारा 0.5 की बारी आई। अब 0.5 की बारी, तो 5 है, तो हमारा 0.5 दिया है, तो 0 का कुछ मतलब नहीं होता है, तो 5 की संख्या है, तो सबसे पहले हम वर्ग का भाग देते हैं, और 5 संख्या हम वर्ग का भाग देंगे तो हम 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, तो हम 4 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है,
ये दो हमने जो यहाँ पर लिखा है वो दो हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो हमारा 4 आएगा जोड़ने पर। यहाँ पर घटाएंगे, 5 में से 1 गई, 5 में से 4 गया 1, अंग उतारेंगे 33 का। अब 3, अब हमारा 3 बार भाग जाएगा तो हमारा 129 आया। ये 3 यहाँ पर जोड़ देंगे हम 3 में, तो हम हो जाएगा 46। अब हम यहाँ पर घटाएंगे तो 4 बचेगा और 61 का अंग उतार लेंगे। ठीक है, अब हमारा एक बार भाग जाएगा, तो एक लिखेंगे ऊपर और एक लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब एक का हम गुणा करेंगे इस 4 से 61 में, तो एक ही बार आएगा जो हमारा कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा 0.0231 इसका हमारा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये वर्गमूल निकालना आए होंगे। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे। 5वां सवाल है हमारा, अब हमें 0.9 का वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी 2 स्थानों तक, वो भी निकटतम मान वाला। 2 स्थान तक निकटतम मान ज्ञात करना है। अब 0.2 का हमें ज्ञात करना है वर्गमूल। तो आप ऐसा मत कर देना कि 9 का तो 3 होता है और दशमलव लगा दो, तो हमारा 0.3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, ये हमारा गलत होगा। कैसे होगा? गलत माना जाएगा। जी हमारा 9 3 का तो वर्गमूल है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक अंक बाद दशमलव लगा है। यदि हमारा लिखा होता 0.09 लिखा होता, इस प्रकार से लिखा होता, तो हमारा 0.3 इसका वर्गमूल हो जाता। क्यों? यदि हम 0.3 का गुणा 0.3 में करेंगे तो 3 3 का 9 होगा, और हमारा 0.2 अंक बाद लगेगा, एक अंक बाद इसमें भी है और एक अंक बाद इसमें है, तो हमारा गुणनफल में 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 0.09 यदि दिया होता तो हमारा 0.3 इसका क्या होता? आंसर हो जाता। लेकिन इसका हमारा 0.9 का आंसर 0.3 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको हम दिखा रहे हैं। हमारा दिया 0.9। ठीक है, अब इसके हमें जोड़े बनाने हैं, तो क्या करेंगे, इसको हम 0 बढ़ा लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। और 2 स्थान तक मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, और 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो हम इस प्रकार से 3 जोड़े बना लेंगे 2 2 के। ठीक है, जोड़ा बना लिया, और सबसे पहले ही दशमलव आ गया, तो दशमलव को हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब आ गया 90। 90 आ गया। हमने आपको कहा था कि जब भी हमें शुरुआत में भाग देना है तो वर्ग का ही भाग देना है। 5 का भाग देंगे तो 5 ही बार देंगे, 8 का देंगे तो 8 बार देंगे। तो यहाँ पर हमारा 90 है, तो हमारा 9 का भाग जाएगा, 9 9 81 होता है, तो 9 यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, 9 9 81 जो हमारा गुणनफल आया यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जो हमें 9 का हमें भाग दिया था वो 9 हम यहाँ पर जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हमारा 9 9 18 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे इसको तो 9 बचेगा, अंग उतारेंगे 0 का, सिंगल 0 को नहीं उतारना है, जोड़े से हमारा अंग उतारना है। ठीक है, अब हमारा 4 बार भाग जाएगा, 4 ऊपर लिखेंगे और 4 यहाँ पर भी लिखेंगे। अब गुणा कर देंगे तो हमारा 746 आएगा, 36 736 आएगा, घटाएंगे तो 164 बचेगा। ये वाला 4 जो है ऊपर, ये हमारा जो 4 दिया गया है, इस 4 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो 188 होगा। ठीक है, अब अंग उतारेंगे जोड़ा का 0 का, अब भाग जाएगा हमारा 8 बार, तो हम 8 ऊपर लिखेंगे और 8 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब इस 8 का इस पूरे में हम गुणा करेंगे और गुणनफल यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब हम घटा देंगे, इतना बचेगा। अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, इसके आगे हम और बढ़ सकते थे और हम हल कर सकते थे, लेकिन हमें सवाल में कह रहा है कि 2 स्थान तक मान निकालना है, तो हमने 3 तक मान निकाल लिया। अब निकालना था निकटतम मान, तो हम इसका हम निकटतम मान निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर ये हमें 3 अंक तक निकाल लिया हमने। ठीक है, हमें चाहिए कितने अंक तक? 2 अंक तक, तो हमें चाहिए 0.994 तक, यहाँ तक चाहिए। हमें 8 हमें हटाना है, तो 8 कैसे हटेगा? ये 8 हमारा 5 से कैसा है? बड़ा है। जो हमारा 8 है वो 5 से क्या है? बड़ा है। तो क्या करेंगे, आगे वाले में हम एक जोड़ देते हैं, जो हमारा निकटतम मान कहलाता है। ठीक है, तो 4 में 1 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 0.95 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होते हमारे निकटतम मान। अब देखेंगे हम 0.2 वाला। अब हम यहाँ पर निकालेंगे
2 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमें 2 का वर्गमूल निकालना है, वो भी 3 स्थानों तक। ठीक है, 2 अकेला दिया गया है तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और दशमलव लगाएंगे पहले, फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। तो हमने वही किया, 2 लिखा, दशमलव लगा के हमें सारे 0 बढ़ा ली। ठीक है, फिर हमें वही प्रक्रिया करनी है जो हमने आपको पीछे बताया है। तो हमें पहले 2 दिया गया है तो हम 1 का ही भाग जाएगा हमारा, एक हम 1 लिखेंगे, 1 यहाँ पर लिख देंगे, जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, घटाएंगे 1 बचेगा, दशमलव आ गया, ऊपर दशमलव लगा देंगे और 2 0 हम उतार लेंगे यहाँ पर जोड़ा के साथ, तो हमारे यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है जी, कि हमारे यहाँ पर 100 हो गया। अब हमारा 4 बार भाग जाएगा, 4 ऊपर लिखेंगे और 4 यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 24। इस 24 का हम 4 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 96। ठीक है, अब घटाएंगे तो हमारा 4 बचेगा। ठीक है, घटाने पर हमारा 4 बचेगा, अंक उतार लेंगे जोड़ा का 0 का, ये 4 जो हमारे यहाँ पर था यहाँ पर हम जोड़ लेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा। ठीक, अब हमारा 400 है तो हमारा 1 ही बार भाग जाएगा, 2 बार भाग हमारा नहीं जाएगा। ठीक है, यदि हम देख लेंगे 2 बार कोई दिक्कत नहीं, 28 से हमारा ये दिया था, 2 यहाँ पर लिखेंगे तो 2 का हम गुणा भी करेंगे। ठीक है, तो 4 16 5 तो हमारा नहीं जा रहा है, तो हमारा 4 भाग 1 बार भाग जाएगा तो 1 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब इस 1 का भी हम गुणा करेंगे तो हमारा 281 आएगा, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ जो 1 था हमने यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा 282 हो जाएगा। अब अंक उतारेंगे हम जोड़ा का, इस प्रकार से फिर 4 का भाग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रक्रिया करते रहेंगे। इसके आगे प्रक्रिया हमारी और होगी लास्ट में, लेकिन अब हमें आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि हमें 3 स्थान तक ही मान निकाल लें, तो हमने 4 तक निकाल लिया। अब हमें इसका निकटतम मान निकालना है, तो जी हमारा 2 5 से कैसा छोटा है, तो हम इस 2 को हम ऑटोमेटिक ही अलग कर देंगे, तो आंसर आएगा 1.414 हमारा √2 का मान होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम √3 का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, √5 का भी निकाल सकते हैं, √6 का भी निकाल सकते हैं, √7 का भी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से। ठीक है, यदि हम 6 का वर्गमूल निकालेंगे हम दशमलव लगा देंगे और 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब जो लास्ट सवाल देख लेंगे, यदि हमारा वर्गमूल इस प्रकार से आ गया भिन्न के रूप में, तो हम क्या करेंगे, पहले इस भिन्न को तोड़ेंगे। और तोड़ना कैसे है, इस 3 का हम गुणा करेंगे 10 में तो 30 आएगा, और जितना हमारा गुणनफल आएगा वो हर अंश में जोड़ देंगे, अंश में जोड़ देंगे तो हमारा होगा 32/3। इस 3 का हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 10.6666। इस प्रकार से हमारा ये संख्या दशमलव में चेंज हो गई। तो अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि हम दशमलव सवाल पढ़ के आए हैं, तो इस प्रकार से हम इसको भी हल कर लेंगे। ये वाला सवाल आप स्वयं ही हल करना, जहाँ पर आपको ना बने तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से दशमलव संख्या के वर्गमूल निकालना आपने सीखा होगा। यदि आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 76 51 83 46 87। आप इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आपको दशमलव वाले वर्गमूल आपको मैं समझा सकूं। मेरा यही प्रयास है। आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।